नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करेंगे जो मेजर अमेंडमेंट्स करे गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में थ्रू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जो मेजर एक्ट है उसमें चेंजेस करे हैं, उनको बल्कि रिस्टोर करा है पहली फॉर्म में। जो फाइनेंस एक्ट 2017 आने के बाद जो चेंजेस करे गए थे उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। तो हम एक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पहले क्या था, 2017 एक्ट आने के बाद क्या हुआ और अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो 1951 था, उसके सेक्शन 29C में पहले क्या बोला गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो मैंडेटरी है कि उनको जो डिटेल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि एक फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने कौन कौन सी डोनेशन जो है रिसीव करी है। और अगर जो कंट्रीब्यूशन 20,000 से ऊपर है तो उनको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि उन्होंने ये कहाँ से ली है, किसी इंडिविजुअल से ली है या किसी कंपनी से ली है। जो रिकॉर्ड मेंटेन करना वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर मैंडेटरी है। अभी क्या हुआ कि जो फाइनेंस एक्ट 2017 आया, इसमें क्या अमेंडमेंट कर दी गई इस सेक्शन में कि कोई भी अगर डोनेशन 20,000 से ऊपर आती है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अभी कोई भी अगर 20,000 से ऊपर कंट्रीब्यूशन आ रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, तो पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। उनको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से पैसा आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि लोग जान नहीं पाएंगे कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है या कोई इंडिविजुअल कितना पैसा दे रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अभी जो कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया है, उन्होंने बोला कि जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी कि जो 20,000 से ऊपर जो 20,000 के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन थी उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना था। उससे क्या होता था कि वोटर का जो राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोटेक्ट हो रहा था। इवन कि उसमें राइट टू प्रिवेसी ऑफ डोनर भी थी, क्योंकि जो रिकॉर्ड था वो पॉलिटिकल पार्टीज के पास था। अभी फिलहाल क्या था कि 20,000 से नीचे पॉलिटिकल पार्टी जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर रही थी। अब 20,000 से नीचे कंट्रीब्यूशन इतना कम था कि वो इतना इफेक्टिव नहीं था। अगर 20,000 से नीचे, मान लो कि 20,000 से ऊपर अगर 10,000 करोड़ आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी के पास, अब 20,000 से नीचे जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना होगा, 200 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा। तो वो एक मीगर अमाउंट है, वो पॉलिटिकल जो सिनेरियो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। अगर उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन कर भी रहे हैं तो जो पर्पज है वोटर का राइट टू इन्फॉर्मेशन वो सर्व नहीं हो रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये इस अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया। अभी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर 20,000 से ऊपर कंट्रीब्यूशन आ रहा है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, तो वो भी रिकॉर्ड जो है वो पूरे का पूरा जो मेंटेन करना रहेगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्ट की, कंपनीज एक्ट 2013 में। जो कंपनीज एक्ट 2013 था, इसका सेक्शन 182 चेंज करा गया था। मैं बताता हूँ 182 में क्या था कि कुछ प्रोहिबिशन, कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कंपनीज के ऊपर कि अब जो कंपनीज हैं वो अपना नेट प्रॉफिट देखेंगी लास्ट 3 ईयर का। तो जो लास्ट 3 साल में एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेगी कंपनी, और उसका 7.5% से ऊपर वो डोनेट नहीं करेगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और एक और था कि 182 का जो 3 था सेक्शन, उसमें ये बोला गया था कि कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है तो उसका अमाउंट और किस स्पेसिफिक पार्टी को उसने दिया है, इसका रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगी अपने पास। फिर फाइनेंस एक्ट 2017 आया, उसमें क्या करा गया, इस सेक्शन में जो है अमेंडमेंट कर दी गई। अब इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या करा गया कि जो कैप है 7.5% का, उसको रिमूव कर दिया गया। अभी कोई भी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट हो रहा, कोई भी नेट प्रॉफिट हो रहा, अभी पहले 7.5% वो उसका कैपिंग था कि 7.5% से ऊपर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती थी। अभी चाहे वो अपना 100% जो नेट प्रॉफिट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दे, ये कैपिंग को रिमूव कर दिया। 7.5% वाला जो कैप था उसको रिमूव कर दिया गया। अभी वो अनलिमिटेड मनी जो है डोनेट कर सकती थी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और क्या अमेंडमेंट करा गया कि कंपनी जो है वो सिर्फ ये डिस्क्लोज करेगी कि उसने टोटल अमाउंट कितना कंट्रीब्यूट करा है। वो ये नहीं बताएगी किस पॉलिटिकल पार्टी को और किस स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करा है। मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर 100 करोड़ जो है पॉलिटिकल पार्टीज को वो डोनेट कर रही है, वो यही बताएगी सिर्फ मैंने 100 करोड़ रुपया मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में जो कंट्रीब्यूट करा है, और ये नहीं बताएगी कितना अमाउंट वो बीजेपी को दिया है, कितना कांग्रेस को दिया है। ये उसका रिकॉर्ड मेंटेन भी नहीं करेगी। कोर्ट ने जो है इस अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया है। उन्होंने बोला है कि ये जो अमेंडमेंट था ये कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को अनलिमिटेड पावर दे रहा था, जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर सकता था। कोर्ट ने क्या बोला कि जो अमेंडमेंट है ये कॉर्पोरेट्स को अनलिमिटेड पावर दे रहा था कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर पाए। अभी कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी अगर चाहे कितना भी पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देके वो पूरे का पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती थी। तो ये वेरी मच जो राइट है, राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको वायलेट कर रहा था। तो कोर्ट ने इसके जो ओरिजिनल प्रोविजन को जो है वो रिस्टोर कर दिया है और इस अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया है।
थर्ड हम बात करते हैं इनकम टैक्स 1961 की। तो सेक्शन 13A(b) में क्या बोला गया था कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी इंडिविजुअल आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रही है वो अपनी टोटल इनकम में वो इंक्लूड नहीं करेगी, पर ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगी 20,000 से ऊपर कोई भी उनको कंट्रीब्यूशन आ रही है, वो किस आदमी से, उसका नाम, एड्रेस और कितना अमाउंट है, इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। तो फाइनेंस एक्ट 2017 में क्या करा गया, उन्होंने क्या करा, सेक्शन 13A(b) में एक वर्ड इंसर्ट कर दिया, अदर देन कंट्रीब्यूशन बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड, कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को एग्जाम्प्ट कर दिया। और एक नया सेक्शन 13A(d) ऐड कर दिया गया, जिसमें जो भी डोनेशन अगर 2000 से ऊपर कर रहे हैं उसके लिए कुछ मेथड जो है वो असाइन करेंगे कि इस मेथड के थ्रू 2000 से ऊपर जो है वो डोनेशन हो सकती है, और उसमें एक मेथड ऐड कर दिया गया, उसका नाम था इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो अभी इनडायरेक्टली क्या बोल दिया गया कि 2000 से ऊपर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू ही जो है वो डोनेशन दे सकते हो, और पॉलिटिकल पार्टीज को उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एग्जाम्पशन मिली है पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉर्ड ना मेंटेन करने की, इससे क्या हो रहा है, इससे जो वोटर्स राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आर्टिकल 19(1) है वो वायलेट हो रहा है। क्योंकि देखो जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पेमेंट डोनेशन हो रही है किसी पार्टी को, उसका आप कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हो। अगर किसी को जानना होगा कितना किसने करा है कंट्रीब्यूट, तो आप जान नहीं पाओगे। तो जो वोटर्स राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसको वायलेट कर रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिस्टोर कर दिया है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा विद नाम, एड्रेस और कितना अमाउंट को किसी ने कंट्रीब्यूट करा है, वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और जो मेथड इंसर्ट करा था कि 2000 से ऊपर इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पेमेंट हो सकता है, उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया। तो देखिए क्रक्स ऐसे है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने डोनेशन को छुपाने के लिए, कौन कितना डोनेट कर रहा है उसको छुपाने के लिए टोटल 3 एक्ट्स में जो चेंजेस करे थे, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में, कंपनीज एक्ट 2013 में और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उससे जो पुरानी प्रोविजन थी वो रिस्टोर हो गई है, और सारी की सारी अमेंडमेंट जो है उसको खत्म कर दिया गया है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब 2017 में फाइनेंस एक्ट आया था तो अरुण जेटली जी ने ये बोला था कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास डोनेशन तो आ रहा है, अगर आप ये बोलोगे कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है या इसको डिस्क्लोज करना है कौन कितना पेमेंट कर रहा है, तो क्या होता है कि ब्लैक मनी बढ़ रही है। तो जो डोनेशन आ रहा था वो ब्लैक मनी के थ्रू आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये बात छोड़ दीजिए, हम इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो है पेमेंट लेते हैं, वाइट में पेमेंट लेते हैं, बट हमें रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों एक तरह की एक ही चीज़ है। ब्लैक मनी में भी क्या होता है, ब्लैक मनी में भी आपको पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, और जब आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हो इलेक्ट्रल बॉन्ड का, तो वहाँ भी पता नहीं चल रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं हुआ। जैसे कॉर्पोरेट एक्ट में जो चेंजेस करे गए, उसमें कॉर्पोरेट के पास इतना पावर आ गया कि कोई एक कंपनी अगर बड़ा डोनेशन देके किसी एक सेक्शन का या एक रीजन का या पूरे कंट्री का वो है इलेक्ट्रल प्रोसेस को इफेक्ट कर सकती थी और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट लेके आ सकती थी, तो आज जो पार्टी चुन के आए वो उनको बाद में फ़ायदा दे। तो होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि 3 एक्ट्स में पहले क्या था, 2017 एक्ट आने के बाद क्या उसमें अमेंडमेंट करेगी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्टोर क्यों करा है। थैंक यू वेरी मच।